विज्ञान ने मनुष्य का जीवन बदल दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन कई आविष्कार ऐसे भी हुए हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे, लेकिन कुछ कारणवश ये आविष्कार गुम हो गए। आज हम आपको ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो लुप्त हो चुके हैं। नंबर 1, स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान देते हैं कि इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी कितनी है। मेमोरी चाहे कितनी भी मिल जाए, लेकिन आखिर में कम पड़ ही जाती है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 2 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन हो और आपका फ़ोन सिर्फ 2 GB एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता हो, लेकिन इसके बावजूद आप 128 GB वाले फ़ोन से भी ज़्यादा डेटा सेव कर पाएँ, तो कैसा हो। जैन स्लूट ने भी कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। जैन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने एक ऐसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक बनाई थी जिससे कि एक पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8 KB में कंप्रेस की जा सकती थी, और उन्होंने इसे नाम दिया स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। उन्होंने इस तकनीक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सामने किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64 KB के चिप से 8 फिल्में एक के बाद एक चलाकर दिखाईं। लेकिन इससे पहले कि जैन स्लूट इस तकनीक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 जुलाई 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने ये सीक्रेट फार्मूला सेव किया था, वो भी उनकी मौत के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई महीने ढूंढने के बाद भी वो फ्लॉपी ड्राइव कहीं नहीं मिली। नंबर 2, स्टार लाइट। केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1970 और 80 के दशक के दौरान एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया था जो बहुत ही ऊंचे तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टार लाइट रखा था। एक टीवी शो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरान उन्होंने इस पदार्थ का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि यह पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ऊंचा तापमान सह सकता था। यहां तक कि न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी यह आसानी से सह सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दर्शाया था कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और इसे आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सुरक्षित रहेगा। नासा ने भी इस पदार्थ में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मॉरिस वार्ड ने इसके निर्माण का तरीका कभी किसी को नहीं बताया, और इस पदार्थ के निर्माण का तरीका उनकी मौत के साथ ही लुप्त हो गया। नंबर 3, डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने ज़माने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, और उनके कई आविष्कार ऐसे थे जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या फिर दबा दिए गए। कहा जाता है कि 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया गया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता था। यह हथियार बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को मीलों दूर से ही मार गिराने में सक्षम था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यह जिस भी देश के पास हो, वो युद्ध में कभी भी नहीं हारता। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे को निकोला टेस्ला कभी भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी भी नहीं मिल पाई। उस समय लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इसीलिए कोई भी कंपनी और कोई भी देश इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और यह आविष्कार टेस्ला की मौत के साथ ही लुप्त हो गया। नंबर 4, क्रोनोवाइजर। कहा जाता है कि 1964 के दौरान फादर एर्नेटी ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो भूतकाल की चीज़ें देख और सुन सकती थी। इस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। फादर एर्नेटी के मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तु से निकलती हैं तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल की चीज़ें देख और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल के कई क्षणों को देखा था, जिसमें उन्होंने जीसस का क्रूसिफिक्शन भी देखा था। अपने अंतिम क्षणों के दौरान फादर एर्नेटी ने उन सब लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी, और इस मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। नंबर 5, क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसका निर्माण एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट विल्हेम रीक ने किया था। यह डिवाइस बारिश के प्रति वातावरण में मौजूद एक एनर्जी को मैनिपुलेट करता था
और इस एनर्जी को विल्हेम रीक ने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था। 1953 में 2 किसानों के कहने पर इस मशीन का प्रयोग किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 6 जुलाई 1953 को विल्हेम रीक ने सुबह के समय क्लाउड बस्टर का इस्तेमाल किया था और शाम तक बारिश शुरू हो गई। 1953 के बाद उन्होंने ये प्रयोग फिर कभी नहीं किया। उस समय उनके आविष्कारों और क्लाउड बस्टर को गैरकानूनी करार दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जेल में ही उनकी मौत हो गई। कई लोगों का मानना है कि डॉक्टर विल्हेम रीक के इस आविष्कार से किसानों को काफ़ी मदद मिलती और अनाज की पैदावार भी बढ़ जाती। लेकिन कई अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो गरीब देशों से उनका नियंत्रण हट जाता, और इसलिए उन्होंने डॉक्टर विल्हेम रीक को कैद कर लिया और उनके आविष्कार को नष्ट कर दिया। उनके आविष्कार के अवशेषों को अभी भी रेंगले माइन में देखा जा सकता है।